हेलो एवरीवन, दिस डॉक्टर उमर फारूक। सो कल हमने एक आपके लिए टेस्ट रखा था, आज हमने उस टेस्ट को लर्न करना है। ठीक है जी, आपने क्या करना है, बॉयल्स लॉ जो है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और अगला हम देखते हैं जी वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट एक्विलिब्रियम। सबसे पहले जो है एक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है? एक्विलिब्रियम स्टेट वो स्टेट होती है बच्चा जब लिक्विड जो है वो साइमल्टेनियसली वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है और वेपर्स जो है वो साइमल्टेनियसली लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। दिस इज़ व्हाट यू कैन से दैट एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। आप बराबरी की बात करते हो, एक्विलिब्रियम इक्वल से वर्ड जनरेट है, ग्रीक वर्ड है जी। सो हम उसको कहते हैं कि जी यहाँ पर कंडेंसेशन इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द वेपराइजेशन। कंडेंसेशन मीन्स कि वेपर से लिक्विड का बनना और वेपराइजेशन मीन्स वेपरेशन मीन्स कि लिक्विड का वेपर्स का बनना। अभी ये देखिए, आपको एक कंटेनर दिखाया जा रहा है जिसमें लिक्विड मॉलिक्यूल दे आर ट्राइंग टू लीव द सरफेस। व्हेन दे लेफ्ट द सरफेस, ऑल द लिक्विड मॉलिक्यूल व्हेन दे लेफ्ट द सरफेस, जब उस अपने सरफेस को छोड़ दिया तो दे आर कमिंग बैक बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी स्पेस टू एस्केप। उनको एस्केपिंग के लिए कोई जगह, कोई पॉइंट नहीं मिल रहा, दैट्स वाई दे आर नॉट मूविंग, वो मूव नहीं कर पा रहे। वेपर प्रेशर के ऊपर कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? नेचर ऑफ द लिक्विड वेरी डेफिनेटली जो है वो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। जो पोलर लिक्विड होते हैं लाइक वाटर, इनका वेपर प्रेशर लो होता है। नॉन पोलर लिक्विड्स लाइक अल्कोहल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, इनका वेपर प्रेशर जो है वो सॉरी कम होता है। सो उसके बाद साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल, जितना साइज़ बढ़ता जाएगा उतना वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। स्मॉल साइज मॉलिक्यूल जो है वो इजीली लीव द सरफेस एरिया, व्हाइल द लार्जर साइज मॉलिक्यूल विल नेवर लीव द सरफेस एरिया एज इजीली। तो उसमें इश्यूज आएंगे। देन वी हैव टेम्परेचर। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मसलन आप देखते हो जब आप बॉइलिंग करते हो, ठीक है, आप एक्सटर्नल प्रेशर को भी बढ़ा सकते हो। जैसे कि मतलब आप कुकर के अंदर करते हो, प्रेशर कुकर के अंदर जब आप क्या करते हो, आप प्रेशर को इन्हांस कर देते हो, जिसकी वजह से वो चीज़ जो है वो जल्दी बेक हो जाती है। देन वी हैव बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है जी? ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एक ग्राफ आपकी बुक से मैंने लिया, ईथर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 34 है, जबकि अल्कोहल जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 है, और वाटर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस है। सो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है, अगेन इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस की वजह से। अच्छा, ये एक थोड़ी सी बात मेरी देख लें जी, ये जो वेपर प्रेशर आपने ले रखा है, हमने इसमें बॉइलिंग पॉइंट पर फिक्स वेपर प्रेशर की बात करें 760 mm ऑफ मर्करी। सी लेवल पे ये बात हो रही है, वी आर नॉट टॉकिंग ऑन एन अदर लेवल। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे आप सी लेवल से नीचे आते जाओगे बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता जाएगा। सो फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं? नंबर 1 इज़ द नेचर ऑफ द लिक्विड। हमने बात करी जो पोलर लिक्विड हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, नॉन पोलर का कम होगा। अगर हम इस स्लाइड को देखें तो वाटर इज़ द पोलर अमंग 3 मॉलिक्यूल्स, ईथर इज़ नॉन पोलर, अल्कोहल इज़ नॉन पोलर, वाइल वाटर इज़ पोलर। सो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। देन वी हैव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है जी, जबकि अल्कोहल और ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, दैट्स व्हाई दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। देन वी हैव एक्सटर्नल प्रेशर। मैंने आपको बात करी कि जब एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो हम फिक्स की बात कर रहे हैं, 760 mm ऑफ मर्करी की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल प्रेशर इन सच अ वे दैट इट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर एंड वाइस वर्सा। जब आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। वाटर का एक्सटर्नल प्रेशर प्रेशर कुकर के अंदर आप बढ़ा देते हो, जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है जी। आपने जो है बॉइलिंग पॉइंट को लर्न करना है, ठीक है।